अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। वीकेंड एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके मार्केट कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करके मंडे ओपन आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में क्या पॉसिबल ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। प्रोफेशनल्स का तरीका ही यही है कि मोस्टली क्रिप्टोज़ के अलावा बाकी मार्केट्स वीकेंड्स पे बंद होती हैं, तो ओवर द वीकेंड ख़ास तौर पे संडे वाले दिन प्रिपरेशन होती है पूरे हफ्ते की। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप वीकेंड एनालिसिस अपना करें। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हमारा जो सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वेबसाइट के ऊपर भी लिस्टेड है। वो ब्लू टिक वेरीफाइड नंबर है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत से लोग कुछ लोग जो इम्पर्सनेटर्स हैं, जिन्होंने मेरे नाम पे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स की फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं और आप लोगों को वो अप्रोच करते हैं, ख़ासतौर पे मेरे फॉलोअर्स को टारगेट करते हैं, तो आपने किसी फ्रॉडी या स्कैमर या इम्पर्सनेटर के हाथ नहीं आना। आपको पता है, कोशिश मैं पूरी करता हूँ जितने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इवन हमारा जो सपोर्ट व्हाट्सएप है, सारों को ब्लू टिक वेरीफाइड वेरीफाइड हो सारे, सो दैट मेरे फॉलोअर्स को पता हो कि सैयद ऑन से अगर हमने रब्ता करना है तो ये ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट्स जो है इनके ज़रिए रब्ता करना है। और sayyedon.com वेबसाइट पे हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स लिस्टेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। हमारी वेबसाइट sayyedon.com, जहाँ पे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। हमारे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, उनके रेफरल लिंक्स भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलते हैं मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे और वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। हमारा जो एनालिसिस है वो डेली प्राइस चार्ट पे होगा और क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कितने कितने दिन ये जो हमारा एनालिसिस है ये वैलिड रहता है। तो डेली प्राइस चार्ट बिगिनर्स को मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि भैया हायर टाइम फ्रेम पे काम करें, डेली प्राइस चार्ट पे काम करें और फिर ड्रिल डाउन करें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। यानी डेली प्राइस चार्ट पे पहले 1 साल प्रॉफिटेबल हो जाए, उसके बाद 4 आवरली प्राइस चार्ट पे जाओ, उसके बाद आवरली प्राइस चार्ट पे जाओ। और स्विंग ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो आपने आवरली प्राइस चार्ट से नीचे जाना ही नहीं है। गोल्ड मार्केट के अंदर जी इनसाइड बार पैटर्न बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसका ब्रेकआउट हुआ और ट्रेड करने वालों ने ठीक ठाक इस टाइम पे प्रॉफिट बना लिए, प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 1:2 उनको यहाँ तक मिल चुका था, तो दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर ट्रेड। और अगर आप मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से वाकिफ़ हैं, एक टाइम से मेरे चैनल को आपने फॉलो कर रखा है, तो आप जानते होंगे कि ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको बहुत दफ़ा हमने डिफरेंट मार्केट्स में अच्छी ट्रेड्स लेने के लिए इस सेटअप सिग्नल को इस्तेमाल किया। व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर जी बुलिश पिन बार है। डेफिनेटली दिस इज नॉट हाउ वी ट्रेड बुलिश पिन बार सिग्नल्स। अब ये मुख्तलिफ कैंडल्स की शक्लों के नाम है, जैसे ये 2 कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ पे ये इनसाइड बार पैटर्न कहलाता है, ये वाली कैंडल की शक्ल ये बुलिश पिन बार कहलाती है। और ये तमाम चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है, 74 वीडियोज़ उसमें पड़ी हैं। इन वीडियोज़ के ज़रिए मैंने ये तमाम कैंडल्स की शक्लें आपको समझा सिखा दी हैं और बाकायदा उन वीडियोज़ का टाइटल भी इन कैंडल्स की शक्लों के नामों से है, यानी पिन बार, इनसाइड बार। तो आप वो प्लेलिस्ट बेशक डेली की एक वीडियो आप कर लो, बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी वैसे ही काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है जी कि ये वाला लेवल 3167 इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस अपने ब्रेकआउट के बाद यही एक सपोर्ट लेवल, और इस सपोर्ट लेवल के बिल्कुल ऊपर से इनसाइड बार पैटर्न, इनसाइड बार ब्रेकआउट भी हुआ। तो समहाउ ये एक ब्रेकआउट रीजन भी है, ये एक शॉर्ट टर्म हॉरिजॉन्टल स्टैटिक सपोर्ट भी है। और इसी जगह पे अगर आप पूरी ये जो अभी तक जहाँ तक रीसेंट मार्केट अपसाइड पे गई है, पूरी फिबोनाची लगाएंगे तो 3167 के बिल्कुल पास 50% इस पूरी मूव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आया था आर्ट से कि आइडियली तो जितनी ये ओवरबॉट मार्केट है और जितना इस टाइम पे अपसाइड पे पुल बैक का हमें वेट करना चाहिए, सेफ बेट या सेफ प्ले, सेफ ट्रेड्स इसमें पुल बैक के ऊपर ही होंगी। पुल बैक, डीपर पुल बैक ऑब्वियसली चाहिए। तो ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3160, 3167 इस जोन पे अगर आपको पुल बैक मिलता है तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल, प्राइस एक्शन, बाइंग सेटअप सिग्नल आपको मिले जो प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि ऑन भाई इतनी मार्केट ऊपर जा चुकी है, क्या हमें हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लों को कंसिडर करना है। जैसे अगर लेट्स सपोज यहाँ पे भी तो जब ये इनसाइड बार पैटर्न बना था 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को, तब भी तो ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई था गोल्ड का, लेकिन अपने ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई से भी मजीद हाई मार्केट चली गई है।
बिल्कुल। क्या है कि मैं इस बात को मानता हूं, मार्केट्स कैन गो हायर देन वी थिंक एंड दे कैन गो लोअर देन वी थिंक, ठीक है। तो अभी हम जैसे कह रहे हैं जी ओवरबॉट मार्केट है, पुल बैक का वेट करना चाहिए, लेकिन याद रखें अगर हायर कीमतों से ही लेट्स सपोज अगर मार्केट कंसोलिडेट यहां पे करना शुरू कर दे और यहां पे कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आ जाता है आपको 33 साढ़े $3300 पे, तो उसके ब्रेकआउट को भी ट्रेड करके मार्केट के $3500 के टारगेट तक उसको एम किया जा सकता है। बहरहाल एनीवेज जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, अभी फिलहाल आपको पोजीशन करवाना है गोल्ड मार्केट में रेलेवेंट एरिया से बाय साइड के ऊपर, और आने वाले वीक में जब भी जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट के अंदर उसको कवर करूंगा, और फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको पता है मेरी वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट भी मैं करता हूँ। उसके बाद जी आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट S&P 500 सुपर बेरिश है, और ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, और आप देखिए उसी लेवल पे मार्केट ने जब अप्रोच किया तो उस लेवल के नीचे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे थोड़ी वीकनेस हमें नजर आ रही है। हालांकि ये वाली पर्टिकुलर कैंडल 9 अप्रैल की बहुत ही एग्रेसिव वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच किया, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें जनरेट होता नजर आ रहा है। सो स्टॉक मार्केट जब तक ये वाला जोन अपसाइड पे ब्रेक नहीं हो जाता ना, ये वाला जोन आप देख रहे हैं ये वाला 57305804, तब तक हम S&P 500 इस मार्केट में सेलर है, हम इस मार्केट में सेल करेंगे। आइडियली वी वांट टू सेल आफ्टर प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन। ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, ब्लाइंड एंट्री वाली कंडीशन नहीं है इस मार्केट की। पहली बात है हम यूएस इकोनॉमी को डील कर रहे हैं, यूएस स्टॉक को डील, इंडेक्स सबसे बड़ा S&P 500, एंड आइडियली आई डोंट वांट टू शॉर्ट यूएस इकोनॉमी। आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री उठा के देखें, इवन बड़े से बड़ा डंप और बड़े से बड़े इवेंट के नतीजे में स्टॉक मार्केट यूएस की जब डाउन साइड पे आई है, रिवाइवल बहुत अच्छे तरीके से इसका हुआ है। तो क्या है कि शॉर्ट टर्म में अच्छी कैंडल की शक्ल बन जाती है। लेट्स सपोज ये जो इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है मंडे ओपन या मंडे की ट्रेडिंग एक्टिविटी के बाद यही एक बेरिश फेकआउट बन जाता है, तो ठीक है, कन्विंसिंग प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल आ गया कि जो हमें कीमतों के गिरने का क्लू दे रहा है, उसके ऊपर शॉर्ट सेल साइड पे काम किया जा सकता है। लेकिन अभी टोटल साइडलाइंस पे बैठ के मार्केट के एनवायरनमेंट को हमने असेस करना है, देखना है। बिटकॉइन मार्केट में जी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, बेरिश पिन बार यहाँ आई हुई है। क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से मार्केट्स को एनालाइज करना होता है। लेफ्ट से राइट हमने प्राइस चार्ट को देखा, बेरिश मार्केट है, इस बेरिश मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट कर रही है ना। आइडियली व्हाट वी वांट टू सी, वी वांट टू सी प्राइस ब्रेकिंग डाउन बिलो दिस कंसोलिडेशन रेंज की जो टाइट चॉप है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई अच्छा सेटअप सिग्नल आता है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, वो बेहतरीन है, वो अच्छा है। ये वाला जो बेरिश पिन बार है ये अच्छा सेटअप सिग्नल इसलिए नहीं है भाई क्योंकि ये प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सराउंडिंग प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट नॉइज के अंदर ये बने। अब ये इन इट सेल्फ एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है कि सेटअप सिग्नल वो होना चाहिए, कैंडल की शक्ल उस तरह की होनी चाहिए जो कि नुमाया हो। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है नुमाया होना, तो वो नुमाया होनी चाहिए, जैसे ये वाली कैंडल की शक्ल थी बेरिश पिन बार, इसको आपने शॉर्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन है, कोई नुमाया कैंडल की शक्ल बने आइडियली तो कीमतों को अपसाइड पे जाके इस जोन में जाना चाहिए। यहाँ से अगर लेट्स सपोज यहाँ पे कोई ऐसी शक्ल बनती है कंसोलिडेशन के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड नहीं कर सकेगी अनलेस कि वो शक्ल की डेफिनेशन ही बहुत ही अच्छी हो, यानी बहुत अच्छे तरीके से इतनी लंबी टेल बन गई, इतनी ऐसी बेरिश पिन बार है, तो फिर तो हमें पता है यार ये वेरी ऑब्वियस कि कीमतें गिरना चाह रही, शॉर्ट सेल। लेकिन आइडियली वी वांट टू सी कि अच्छा यार ये जो 88,570 का की रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से पहले इतनी ज़बरदस्त मूव डाउन साइड पे आई, इस जोन को मार्केट टेस्ट करके को सेलिंग सेटअप सिग्नल निकाल के देना हमें, तो वो फिर ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। ज़रा कॉन्फिडेंस के साथ इसमें काम करेंगे। इथेरियम मार्केट के अंदर भी कंसोलिडेट मार्केट कर रही है, सुपर बेरिश मार्केट का ट्रेंड है। देखिए होता बेसिकली क्या है, वीकेंड एनालिसिस का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आपको बाय या सेल साइड पे पोजीशन कराना है और फलां लेवल्स पे कराना है। जैसे आपको पता है कि यार बिटकॉइन है ना, तो आपको पता है यार बिटकॉइन बेरिश है, बिटकॉइन में ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है 88,570, इस लेवल के नीचे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल यानी प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल जो कि कीमतों के गिरने का क्लू दे, यानी सेलिंग सेटअप सिग्नल आपको चाहिए। इथेरियम में आपको पता लग गया हमने भाई सेल करना है, हमने बाय नहीं करना, सेल कहाँ से करना है, लेवल्स हाईलाइट कर लेते हैं कहाँ से करना है। तो ये मैंने लेवल्स और एरियाज हाईलाइट कर लिए, 3 लेवल्स मेरे पास है 1764, 1955 टू 106। तो इथेरियम के अंदर तो कंफ्यूजन ही कोई नहीं है, सिंपल मार्केट का अपसाइड पे जाना और इन लेवल्स में से किसी भी एक लेवल को टेस्ट करके कीमतों के गिरने का क्लू हमें मिले कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल के जरिए, तो हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे। और यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आई डोंट वांट कि मैं इस कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में खुद को स्टक करूँ अनलेस कि इस कंसोलिडेशन के किसी एक डायरेक्शन को ब्रेक करने का क्लू मुझे प्राइस एक्शन के जरिए मिल जाए, यानी कि कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल के जरिए मिल जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो भी अपडेट होगी कमिंग वीक के अंदर, मैंने आपको पता है वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड लेके आता हूँ इथेरियम की, मैं आपके लिए लेके आऊँगा ट्यूसडे वाले दिन। कल बिटकॉइन, मंडे को बिटकॉइन की बारी है और फिर ट्यूसडे को उसकी।
ऑयल मार्केट जी, लेफ्ट से राइट आप मार्केट को देख लें, बेरिश मार्केट है। विद इन दिस बेरिश मार्केट जो मेरे पास एरिया, जो मेरे पास लेवल है जहां से मैंने शॉर्ट सेल करना है, पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया, जिसको इस वक्त फ्राइडे को मार्केट ने टेस्ट किया अभी यहाँ पे, लेकिन कोई जो कैंडल की शक्ल बनी है वो हमें हरगिज इस बात का क्लू नहीं दे रही कि इस पूरी स्विंग के 50% रिट्रेसमेंट रेंज से कीमतें गिरना चाहती हैं। ये जो कैंडल है फ्राइडे 17 अप्रैल की, ये हमें बता रही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अपसाइड पे जाना चाहती है, लेकिन फिर भी 6510 ये जो लेवल है, यहां से अगर कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल बनता है तो डेफिनेटली वी वुड शॉर्ट सेल करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर 6510 का एरिया अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेक कर जाती है ना, तो फिर हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, फिर हम साइडलाइंस पे बैठेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है वो बैरल्स में ट्रेड होता है। ये जो इस टाइम रेट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 63.49, ये एक बैरल का रेट है और एक बैरल के अंदर 159 लीटर्स ऑयल होता है। गोल्ड मार्केट जो है वो आउंस में ट्रेड होती है, एक आउंस के अंदर 2.66 तोला गोल्ड होता है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं बिकॉज बहुत से लोगों को ये बात भी नहीं मालूम होनी। यूएसटी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट में से हमारी फेवरेट मार्केट है जिसको हम एक्टिवली ट्रेड करते हैं, और इसमें अब आप देखें कि सुपर बेरिश मार्केट है और विद इन दिस बेरिश मार्केट हमारे पास जो एरिया और जो जोन और जो लेवल है कि जब तक इस लेवल से मार्केट नीचे है, मार्केट सुपर बेरिश है, वो ये वाला है 146.66 और 148.30 का। अब क्या करना है हमें भाई? पहला ऑप्शन तो हमारा ये है कि मार्केट पुल बैक दे जोन के अंदर, जोन के अंदर सेलिंग सेटअप सिग्नल आए। दूसरा फिर एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट कि इनसाइड बार पैटर्न को भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अभी हम ये जो अभी फिलहाल इनसाइड बार पैटर्न बन रहे हैं ना, इनको हम इसलिए नहीं ट्रेड करेंगे बिकॉज ये की सपोर्ट जोन के अंदर, ये देख रहे हैं ये की सपोर्ट जोन है, यहां से बहुत बड़ी मूव अपसाइड के ऊपर गई है और उसी जोन के अंदर मार्केट इस टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ट्रेड हो रही है, ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो यहां पे हमने सेल नहीं करना, सेल करना है पुल बैक के ऊपर। हाँ, क्या यहां से बाय कर सकते हैं 139.54 और 141.70 से? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्लियर प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल के बाद कन्विंसिंग सेटअप सिग्नल होना चाहिए, फिर कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे आपने मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, 74 वीडियोस पढ़ी है। इसके बाद फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप sayyedon.com लिंक दिया हुआ है, मेरी वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप जाएंगे, इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लें, सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का दिया हुआ है। प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर डिस्कॉर्ड हमारा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में ट्रेडिंग कोर्स करते हैं और आपको जो हमारे पॉसिबल सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं, और फिर लाइव स्ट्रीम्स हमारी होती हैं हफ्ते में 2 दफ़ा, मंडे संडे वाले दिन ताकि हम अगले वीक को प्रिपेयर कर सकें, और फिर फ्राइडे वाले दिन ताकि पूरे वीक की परफॉर्मेंस को असेस कर सकें, फिर उसका रिकॉर्डेड लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस वेबसाइट पे है, इसको फॉलो करके आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए जी, कोशिश मैंने की है 12-13 मिनट के अंदर मैं आपको वो मार्केट्स खासतौर पर जिनमें आप लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं पोजीशन करवा दूं बाय या सेल साइड के ऊपर। और होता बेसिकली क्या है, मैं अक्सर कहता हूँ ये जो फ्री यूट्यूब कोर्स पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, इसको कर लें, इसका आपको बड़ा फायदा होगा। एक तो आपको बिगिनर लेवल पे वैसे ही मार्केट्स का पता लग जाएगा, और फिर जब इस तरह की अपडेट्स आप देखेंगे, एक्टिवली आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज मुझे मजबूरन इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं जब मैं आपको मार्केट की अपडेट दे रहा होता हूँ, तो फिर आपको पता होगा कि फलां मार्केट में हमने क्या करना है, पहले से पोजीशन आप कर पाएंगे खुद को डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।